दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज और यूनिवर्सिटी वाइज कितनी सीटें अवेलेबल है ICAR 2022 की काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में कितनी सीटें हैं किस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम देखें आनंद गुजरात में, तो यहाँ पे 54 सीट्स अवेलेबल हैं। 42 सीट आपकी अनरिजर्व की, 8 SC की, 4 ST की, OBC और EWS की कोई भी सीट नहीं है। PWD और UPS की सीट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो OBC और EWS की सीट केवल आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहीं पे देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि OBC और EWS का जो रिजर्वेशन है वो कोटा केवल यहाँ पे लागू होता है। तो इसका मतलब ये हम निकाल लें कि OBC और EWS को सीटें वहीं मिलेंगी उनके जहाँ पे सीटें अवेलेबल है। जी नहीं, OBC और EWS को जो अनरिजर्व कोटा की सीट्स हैं वो भी अलॉट की जाती हैं, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आचार्य NG रंगा में टोटल 115 सीट्स अवेलेबल हैं। असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यहाँ पे 31 सीट्स अवेलेबल हैं। साबौर में 36 सीट्स अवेलेबल है। BHU में 28 सीट्स अवेलेबल हैं। CAU इम्फाल में 26 सीट्स, CSA कानपुर में 24 सीट्स, RPCU पूसा बिहार में 90 सीट्स अवेलेबल हो गई। इसके बाद यहाँ पे जूनागढ़ में 45 सीट, केरला में 54 सीट्स, MPVT उदयपुर में 20 सीट, नागालैंड में 13 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद OUAT में 54, पंजाब में 14, PJT SAU में यहाँ पे 83 सीट्स अवेलेबल हैं। झांसी में 59 सीट्स अवेलेबल हैं, जोबनेर में 24 सीट्स, बीकानेर में 12 सीट्स अवेलेबल हैं, श्रीनगर कैंपस में 20 सीट्स, मेरठ में यहाँ पे 18 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद हम देखें मेरठ में यहाँ पे 18 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा शिवमोगा में 23 सीट्स अवेलेबल हैं। बेंगलुरु में 95 सीट्स अवेलेबल हैं, नवसारी में 60 सीटें, जम्मू कैंपस में यहाँ पे 24 सीट्स हैं। इसके बाद धारवाड़ में 59 सीट्स, बांदा में 18 सीट्स, हरियाणा में 25 सीट। फिर इसके बाद MPKV राहुरी में 104 सीटें हो जाती हैं। तो ये सीटें जो हम देख रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कैंपस ICAR एक्रीडेशन रखते हैं उनके अंदर ये टोटल सीट्स हो गई। ऐसा नहीं कि केवल एक कॉलेज की ये सीट 104 है। यहाँ पे जैसे पुणे कैंपस हो गया, कोल्हापुर कैंपस हो गया, इसके अलावा धुले कैंपस हो गया। ठीक है, तो सभी सीटें इसमें कंबाइन ऐड की गई हैं। जैसे अगर आप TNU देखेंगे तो 221 सीट हैं। तो ये कहाँ से बढ़ गई TNU के, तो आप यहाँ पे देखेंगे TNU में कौन कौन से एग्रीकल्चर कॉलेज हैं जो ICAR एक्रीडेशन रखते हैं, तो सभी सीटें इसमें ऐड हो जाती हैं। फिर इसके बाद CSK HPKV पालमपुर में 25 सीट, यहाँ पे परभनी में 120 सीट, UBKV में यहाँ पे 13 सीट्स अवेलेबल हैं। PDKV अकोला में 63 सीट्स अवेलेबल हैं। AU जोधपुर में 35 सीट्स, IGKV में यहाँ पे 133 सीट्स, डापोली में यहाँ पे 24 सीट्स, पाली शिक्षा भवन में 11 सीट्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देवा कुमारगंज अयोध्या में यहाँ पे 33 सीट्स, US रायचूर में 50 सीटें अवेलेबल हैं, दंतेवाड़ा में यहाँ पे 41 सीट्स और जबलपुर में 66 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें BCKV मोहनपुर, यहाँ पे 23 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद यहाँ पे IRI न्यू दिल्ली में 60 सीट्स अवेलेबल हैं, IRI असम में यहाँ पे 60 सीट्स हैं और IRI झारखंड में 60 सीट्स हैं। तो ये 180 सीट्स तो ऐड हो ही चुकी हैं, प्लस और भी जो कैंपस जहाँ पे ICAR का एक्रेडिटेशन जिस यूनिवर्सिटी में ऐड हुआ है, जिन कॉलेजेस को, वो भी सीट्स यहाँ पे ऐड हुई हैं। इस तरह से टोटल आपकी लगभग 700 प्लस सीटें लास्ट ईयर से बढ़ चुकी हैं। ठीक है, पहले जो सीटें 1550 के आसपास हुआ करती थी, अब ये आपकी सीट टोटल हो चुकी है 2266, यानी 2266। ठीक है, तो बहुत बड़ी ये इंक्रीमेंट है। 700 सीट्स बहुत होती हैं, तो अगर आपका 6000 तक पहले कट ऑफ जाता रहा होगा तो लगभग आप 7,500 से 8,000 तक आराम से मान सकते हैं कि वहाँ पे कट ऑफ जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर का। तो सबसे पहले यहाँ पे साबौर में 4 सीटें हैं, CAU इम्फाल में 14 सीटें हैं, RPCU पूसा बिहार में 50 सीटें हैं, YSP सोलन में 13 सीट्स हैं,
फिर उसके बाद यहाँ पे YSR हॉर्टिकल्चर कॉलेज में 60 सीटें हैं, जूनागढ़ में 17 सीटें हैं, झांसी में 30 सीटें। फिर उसके बाद श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी में 34 सीट, शेर कश्मीर में 20 सीट। फिर उसके बाद शिवमोगा में 28 सीट्स, बागलकोट में 109 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद नवसारी में 17, AU कोटा में 10 सीट, बांदा में 18 सीट, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 50 सीट, परभनी में यहाँ पे 12 सीट और UBKV में 6 सीट अवेलेबल है। ठीक है, PDKV में 12 सीट्स, IGKV में 38 सीट्स, डापोली में 12 सीट, अयोध्या में 20 सीट्स, दंतेवाड़ा में 16 और BCKV में 6 सीट्स अवेलेबल है। इस तरह से टोटल सीट्स आप देखेंगे 596 सीट्स अवेलेबल हैं BSc हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री में। तो यहाँ पे CAU इम्फाल में 5 सीट अवेलेबल है। इसके बाद RPCU में 30 सीट्स, YSP सोलन में 13 सीट्स, केरला में 5 सीट, उड़ीसा में 5 सीट, इसके अलावा झांसी में 30, श्रीनगर कैंपस में 8 सीट, शिवमोगा में 20 सीट्स, नवसारी में 15, 10 आपकी AU कोटा में, धारवाड़ में 9, TNU में 16, PDKV अकोला में 11 सीट और डापोली में 6 सीट्स अवेलेबल है। इस तरह BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री में टोटल आपकी सीट्स हो जाती हैं 188, जिसमें जनरल की सीट्स हो जाती हैं 129। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं BFSC यानी फिशरीज़ की। तो यहाँ पे आसाम में 4 सीट है, CAU इम्फाल में 6 सीट, छत्तीसगढ़ में 15 सीट्स, उषा बिहार में यहाँ पे 40 सीट, MPUAT में 3 सीट, श्रीनगर कैंपस में 5 सीट, 9 सीट आपकी हो जाती है वेस्ट बंगाल। बाद तमिलनाडु में आपकी 12 सीट, केरला में 12 सीट, गुरु अंगद देव लुधियाना में 6 सीट, महाराष्ट्र एनिमल साइंस एंड फिशरी यूनिवर्सिटी नागपुर में 13 सीट्स, कर्नाटका में यहाँ पे 10 सीट, डापोली में आपकी 8 सीट और जबलपुर में 10 सीट। इस तरह से टोटल आपकी 153 सीट्स हो जाती हैं ऑल इंडिया में BFSC की, और 106 सीट्स हो जाती हैं आपकी अनरिजर्व के लिए। अब हम देख लेते हैं BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस में। तो यहाँ पे आचार्य NG रंगा में 17 सीट्स अवेलेबल हैं, आसाम में 7 सीट्स, CAU इम्फाल में 9 सीट, CSA कानपुर में 8 सीट और RPCU में 40 सीट अवेलेबल है। और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, केवल जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वही कम्युनिटी साइंस में इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है। इसके अलावा बाकी डिटेल्स आपको जब आप सीट मैट्रिक्स व्यू करेंगे वेबसाइट पे तो वहाँ पे बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी जगह पे केवल गर्ल्स स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं कम्युनिटी साइंस में। ठीक है, उन यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के बॉयज़ भी कम्युनिटी साइंस कर सकते हैं। MPUAT में देखें तो 7 सीट, PAU में 9 सीट, फिर तेलंगाना में यहाँ पे 15 सीट, बीकानेर में 6 सीट, धारवाड़ कर्नाटका में 12 सीट, हिसार में आपकी 17 सीट, परभनी में 12 सीट, दंतेवाड़ा में 14 सीट और IRI न्यू दिल्ली में 30 सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं कम्युनिटी साइंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए तो टोटल 203 सीट्स अवेलेबल हैं कम्युनिटी साइंस के लिए और 137 सीट्स हो जाती हैं आपकी जनरल के लिए। नेक्स्ट हम देखें BSc ऑनर्स सेरीकल्चर। तो ये केवल आपकी 2 यूनिवर्सिटीज़ में है, एक है US बेंगलोर जहाँ पे 7 सीट है और 8 सीट आपकी TNU कोयम्बटूर में है। तो इस तरह से टोटल आपकी 15 सीट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखें BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे आनंद में 13 सीट्स अवेलेबल हैं, NG रंगा में 22 सीट्स हैं, CAU इम्फाल में 7 सीट्स, CSA कानपुर में भी 7 सीट, RPCU में टोटल 40 सीट्स अवेलेबल हैं, जूनागढ़ में आपकी 19 सीट्स, केरला में 7, MPUAT में 8 और OUAT में 13 सीट्स हो जाती हैं। PU में आपकी 12 सीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से आप देखें यहाँ पे हैदराबाद में 10 सीट अवेलेबल है, कश्मीर में आपकी शेर कश्मीर श्रीनगर वाले कैंपस में 5 सीट, इसके अलावा बेंगलुरु में 13, नवसारी में 9, हिसार में आपकी 6 सीट अवेलेबल है, राहुरी में आपकी 13 सीट्स अवेलेबल है, TNU में 23 सीट्स, परभनी में आपकी 16, अकोला में आपकी 12, IGKV रायपुर में 27, डापोली में आपकी 12 सीटें, 13 सीटें आपकी रायचूर में, 14 सीटें आपकी JNKV जबलपुर में, फिर उसके बाद BCKV में 3 और IRI न्यू दिल्ली में 30 सीट्स अवेलेबल हैं। इस तरह से BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की टोटल सीट्स देखें तो ये हो जाएंगी 356 और जनरल के लिए 255 सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, UR सीट्स।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं किस यूनिवर्सिटी में। तो दुर्ग वाली जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे टोटल आपकी 12 सीट हो जाती है। केरला वेटनरी यूनिवर्सिटी में 9 सीट्स अवेलेबल हैं। MPUIT उदयपुर में 8 सीट। बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंस में आपकी 9 सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद NDRI करनाल में आपकी टोटल 36 सीट्स अवेलेबल हैं। तिरुपति वाले जो वेटनरी कॉलेज है उसमें 5 सीट हो जाती हैं। गुरु अंगद देव में यहाँ पे 7 सीट। नागपुर में आपकी 13 सीट्स हैं। हैदराबाद में 5 सीट और कर्नाटका वेटनरी एनिमल साइंस में आपकी 8 सीट अवेलेबल हैं। इस तरह से डेयरी टेक्नोलॉजी की टोटल आपकी 112 सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं। UR की इसमें 77 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे देखें तो आनंद में आपकी 13 सीट्स हैं। इंजीरंगा में 22 सीट्स। RPCU में 30 सीट्स हैं। MPUIT में 7। तेलंगाना में आपकी 10 सीट्स अवेलेबल हैं। बेंगलुरु में 12, 5 आपकी धारवाड़ में और 16 आपकी परभनी में। इस तरह से टोटल देखेंगे तो 115 सीट बीटेक फूड टेक में आपकी मिल जाती हैं और 81 आपकी अनरिजर्व में सीट रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है RPCU की, जो हार्डली फिल होती हैं। लास्ट तक भी यहाँ पे देखेंगे तो 8 से 10 सीट्स ही फिल होती हैं, बाकी 30 से 40 सीट RPCU की खाली रह जाती है। ठीक है, जिसके लिए आप बाद में काउंसलिंग भी कर सकते हैं। उसका वीडियो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें, मेरठ में 20 सीट्स अवेलेबल है। नवसारी में 14 सीट्स अवेलेबल हैं। परभनी में 10 सीट्स हैं और अकोला में 11 सीट्स अवेलेबल हैं। IRI न्यू दिल्ली में आपकी 23 सीट्स अवेलेबल हैं और IRI IAAB रांची जो सेकेंड सेंटर है IRI का ही एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपकी 27 है। टोटल इस तरह से 165 सीट्स हो जाती हैं। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स यहाँ पे MPUIT उदयपुर में 7 सीट्स हैं और TNU में 13 सीट्स अवेलेबल हैं। इस तरह से टोटल आपकी 20 सीट्स हो जाती हैं। यहाँ पे ग्रैंड टोटल में देखें तो टोटल ICAR UG 2022 काउंसलिंग में 4189 सीट्स अवेलेबल हैं। इनमें आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पुरानी डिटेल्स आपको नहीं देखना है। अभी जो 2022 के लिए है वो है 4189 सीट। पहले ये सीट लगभग 2500-2600 के आसपास रहती थी। ठीक है, लेकिन अब ये लगभग 4000 है। तो लास्ट ईयर से मोर देन 1000 सीट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है और टोटल अगर आप देखेंगे लगभग 1200-1300 सीट्स यहाँ पे लास्ट ईयर से बढ़ी हैं। तो काफ़ी अच्छा नंबर है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है काउंसलिंग में। आपको सीट मिलने के चांसेस पहले से और भी ज़्यादा बेटर है। लास्ट ईयर की रैंक अगर कंपेयर करेंगे तो उससे और भी ज़्यादा रैंक तक आपको यहाँ पे सीट मिलने वाली है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसी गुड न्यूज़ पे आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सीट मैट्रिक्स का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मिलता हूँ दोस्तों आपको किसी नए वीडियो में, नए अपडेट के साथ या फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखते रहे कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।